स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी कितनी प्यारी लगती है ना। एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस जो अपना ट्रू लव ढूंढ लेती है। लेकिन स्लीपिंग ब्यूटी की ओरिजिनल स्टोरी बहुत ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग है। द रियल स्टोरी ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी कोई एक सिंगल टेल नहीं है, बल्कि ये एंशियंट फोकलोर से इवॉल्व होती हुई डार्क कहानियों का कलेक्शन है। और अगर हम स्लीपिंग ब्यूटी की सबसे पहले वर्जन तक जाए तो कहानी हमें 14th सेंचुरी फ्रांस ले जाती है। फ्रांस रोमन प्रोज पर्सिफोरस जो 1340s के अराउंड लिखी गई थी, स्लीपिंग ब्यूटी की अर्लीस्ट नोन वर्जन मानी जाती है। इस स्टोरी में एक प्रिंसेस होती है जिसका नाम जेलेंडीन होता है। उसके फिंगर में फ्लेक्स का स्प्लिंटर छूट जाता है। फ्लेक्स स्प्लिंटर का मतलब होता है फ्लेक्स के रेशों का एक बहुत पतला नुकीला टुकड़ा जो स्किन में चुभ जाता है। इसके बाद वो डीप स्लीप में चली जाती है। एक प्रिंस उसे सोता हुआ पाता है। वो उसके साथ फिजिकल हो जाता है जब वो सो रही होती है। इसके बाद जेलेंडीन प्रेग्नेंट हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो बेबी एक्सीडेंटली उसके फिंगर से फ्लेक्स स्प्लिंटर निकाल देता है और प्रिंसेस जग जाती है। बाद में जब प्रिंस वापस आता है तो दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इटली में कहानी और भी ज़्यादा डार्क हो जाती है। 1630s में पब्लिश हुई बुक सन, मून एंड टालिया इटालियन राइटर बसील ने लिखी थी। टालिया एक लॉर्ड की बेटी होती है। उसके बर्थ के बाद वाइज मैन और एस्ट्रोलॉजर्स उसकी कुंडली देखकर प्रेडिक्ट करते हैं कि टालिया को फ्लेक्स स्प्लिंटर से डेंजर होगा। उसका फादर ऑर्डर देता है कि घर में कभी भी फ्लेक्स नहीं लाया जाएगा। सालों बाद तालिया एक ओल्ड वुमन को फ्लेक्स स्पिनिंग करते हुए देखती है। फ्लेक्स स्पिनिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें फ्लेक्स के प्लांट के रेशों को धागे में बदला जाता है जिससे लेनिन कपड़ा बनता है। इसके लिए चरखा यूज़ होता है। जब तालिया खुद फ्लेक्स स्पिनिंग ट्राई करती है तो फ्लेक्स का स्प्लिंटर उसके फिंगर नेल के नीचे चला जाता है। वो तुरंत डीप स्लीप में चली जाती है। उसका फादर उससे बेरी नहीं कर पाता और उसे एक कंट्री एस्टेट में छोड़ देता है। कुछ टाइम बाद एक किंग हंटिंग के दौरान उस घर में आता है। वो तालिया को देखता है, उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो उसे बेड पर ले जाकर उसके साथ फिजिकल हो जाता है। इसके बाद किंग वापस अपने शहर चला जाता है। तालिया बेहोशी के हालत में ही प्रेग्नेंट हो जाती है और ट्विंस को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। एक दिन लड़की को मदर का ब्रेस्ट नहीं मिलता तो वो तालिया की फिंगर सक करती है और फ्लेक्स स्प्लिंटर बाहर आ जाता है। तालिया जग जाती है और अपने बच्चों के नाम रखती है, सन और मून। वो बच्चों के साथ उसी घर में रहने लगती है। कुछ दिनों बाद किंग वापस आता है और तालिया को बताता है कि वही उन ट्विंस के फादर है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन किंग पहले से ही मैरिड होता है। एक रात किंग नींद में तालिया सन और मून के नाम लेता है। क्वीन ये सुन लेती है और किंग के सेक्रेटरी को फोर्स करके
सब सच जान लेती है। क्वीन झूठे मैसेज के थ्रू सन और मून को कोर्ट बुलवा लेती है। वो कुक को ऑर्डर देती है कि बच्चों को मार कर किंग को खिला दिया जाए। कुक बच्चों को छुपा देता है और उनकी जगह 2 भेड़ के बच्चे पका देता है। क्वीन किंग को वही खाना खिला देती है और क्वीन को लगता है कि किंग सच में सन और मून को खा चुका है। बाद में क्वीन तालिया को कोर्ट में बुलवा लेती है और आंगन में आग जलाने का ऑर्डर देती है और तालिया को जिंदा जलाने का हुक्म देती है। तालिया क्वीन से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अपने कपड़े उतारने की परमिशन दी जाए। क्वीन मान जाती है। तालिया कपड़े उतारते वक्त ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। किंग ये चीखें सुन लेता है और बाहर आ जाता है। क्वीन उसे बताती है कि तालिया को जला दिया जाएगा और किंग अपने बच्चे खा चुका है। सच समझ आने के बाद किंग ऑर्डर देता है कि क्वीन, सेक्रेटरी और कुक को आग में फेंक दिया जाए। तब कुक सच बताता है कि उसने सन और मून को बचा लिया था और किंग को भेड़ का मांस खिलाया था। एंड में तालिया और किंग की शादी हो जाती है और कुक को महल का बड़ा अधिकारी बना दिया जाता है। चार्ल्स परयू का वर्जन द स्लीपिंग ब्यूटी इन द वुड 1697 में पब्लिश हुई। इस वर्जन में स्पिनिंग व्हील, 100 ईयर स्लीप और ट्रू लव्स किस इंट्रोड्यूस किया गया। स्टोरी का पहला हाफ पिछले स्टोरीज जैसे ही होता है। एक दिन प्रिंसेस का हाथ स्पिंडल में छुप जाता है और वो मर जाती है। ये सब ओल्ड फेरी के कर्स की वजह से होता है, लेकिन एक यंगर फेरी इस कर्स को चेंज कर देती है और डेथ को 100 ईयर्स की स्लीप में बदल देती है। इस नींद से जगने का एक ही तरीका होता है, ट्रू लव्स किस। फेरी पूरे कैसल को भी सुला देती है। एग्जैक्टली 100 साल बाद एक प्रिंस आता है। उसे प्रिंसेस से प्यार हो जाता है और वो प्रिंसेस को किस करता है। प्रिंसेस जाग जाती है और दोनों सीक्रेटली शादी कर लेते हैं। प्रिंस की माँ एक ऑग्रेस होती है। ऑग्रेस का मतलब होता है राक्षसी। प्रिंस और प्रिंसेस के 2 बच्चे होते हैं, डॉन और डे। जब प्रिंस वार पर जाता है, ऑग्रेस अपने ग्रैंडचिल्ड्रन और प्रिंसेस को खाने की कोशिश करती है, लेकिन कुक उन्हें बचा लेता है और ऑग्रेस को भेड़ के बच्चे का मीट खिला देता है। बाद में जब ऑग्रेस को पता लगता है कि उसकी बहू और ग्रैंडचिल्ड्रन जिंदा है, तो वो गुस्से में आ जाती है। वो एक बड़े पात्र में सांप और मेंढक भर देती है और उन्हें उसमें कूदने का ऑर्डर देती है, लेकिन उससे पहले ही प्रिंस घर वापस आ जाता है। प्रिंस को देखकर ऑग्रेस डर जाती है और खुद ही पात्र में कूदकर मर जाती है। और फिर आता है ग्रीम ब्रदर्स का वर्जन, जो जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया था और 1812 में पब्लिश हुआ। इस कहानी का नाम था लिटिल ब्रायर रोज। ये वर्जन परू जैसा ही है, लेकिन ऑग्रेस वाला पार्ट पूरी तरह हटा दिया गया है और यही वर्जन मॉडर्न रिटेलिंग्स के सबसे ज़्यादा क्लोज माना जाता है। डिज्नीज वर्जन
ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म 29 जनवरी 1959 को रिलीज़ हुई। इस वर्जन में एक ईविल फेरी मेलेफिसेंट कर्स देती है कि प्रिंसेस अरोरा के 16th बर्थडे पर उसका हाथ स्पिंडल से चुभेगा और वो डीप स्लीप में चली जाएंगी। गुड फेरीज इस कर्स को थोड़ा मॉडिफाई कर देती है। प्रिंसेस तब जागेगी जब उसे सच्चे प्यार की किस मिलेगी। फेरीज अरोरा को जंगल में ब्रायर रोज के नाम से पालती है। वही उसकी मुलाकात उसके ट्रू लव प्रिंस फिलिप से होती है और जब अरोरा अपने 16th बर्थडे पर श्राप का शिकार हो जाती है तब प्रिंस फिलिप मेलेफिसेंट से लड़ता है और अरोरा को किस करके जगा देता है। स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी इवॉल्व हुई बसील के वायलेंट और नॉन कॉन्सेंशुअल वर्जन से परू के रोमांटिक फेरी टेल तक, ग्रीम के सिंप्लीफाइड चिल्ड्रंस स्टोरी तक और फाइनली डिज्नी के मैजिकल हीरोइक एंडिंग तक। ओरिजिनल स्टोरी के डिस्टर्बिंग थीम्स धीरे धीरे समय के साथ हटा दिए गए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।